ये इस तरह का बीजापुर का जो इम्प्रूवमेंट है, बिल्कुल इसकी तरफ यहाँ पर ध्यान नहीं है। यहाँ आखिर हो क्या रहा है? जिंदाबाद जिंदाबाद एसडीपीएस जिंदाबाद। जब हरा लाल लहराएगा इंकलाब आएगा। आप देख रहे हैं 7 न्यूज़ में आपके साथ मोहम्मद सलमान जी। बीजापुर शहर एक ऐसा शहर है जहाँ पर आए दिन समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। जहाँ पर कहीं रोड का काम शुरू किया जाता है तो महीनों जो है उसका काम चलता है। कहीं ड्रेनेज की समस्या होती है। अक्सर बारिश के दिनों में जो है इस तरह की जो समस्याएं हैं वो ज़्यादातर होती है। ड्रेनेज की समस्या हो, बिजली की हो, या इसके अलावा जो अन्य समस्याएं हैं वो बीजापुर शहर में आए दिन होती रहती है, जिसे लेकर जो है कई पार्टियाँ या फिर कई संगठन जो है इसके खिलाफ जो है प्रदर्शन करते हुए दिखाई देते हैं। तो इसी तरह से जो है आज एसडीपीएस संगठन द्वारा जो है इसका विरोध किया जा रहा है। ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮ್ಯಾಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕುವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಲುಪುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಧನ್ಯವಾದ। इधर देखो। टाइफाइड निमोनिया होने का बच्चों को चांस है। वहाँ प्राइम स्कूल के पास भी वहाँ पर बहुत सारा पानी जमा हुआ है। और तुम्हें जामिया मस्जिद के रोड पर बहुत सारे एरियाज को देखेंगे तो वहाँ के हालात आपको पता चले। ये इस तरह का बीजापुर का जो इम्प्रूवमेंट है, बिल्कुल इसकी तरफ यहाँ पर ध्यान नहीं है। यहाँ आखिर हो क्या रहा है? यहाँ पर फंड नहीं है बोल के हमें बार बार एक बात बताई जा रही है कि हमारे पास फंड नहीं है, हम इसको फंड नहीं दे सकते, हमारे पास वो फंड नहीं है। मैं ये बात पूछना चाहता हूँ सरकार से कि बीजापुर सिटी को ये जामिया मस्जिद की रोड या फिर जितने भी जो पुअर पीपल जहाँ पर रहते हैं, जो स्लम एरिया जहाँ पर है, जहाँ पर बहुत सारे कम्युनिटीज़ दूसरे कम्युनिटीज़ में जहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर उन्हें फंड देने के लिए नहीं है। क्या जगह फंड नहीं है। मगर उधर साइड हम जब एरियाज़ को देखते हैं, बहुत सारे एरियाज़ के ऊपर जब हम नज़र पाते हैं, सिद्धेश्वर गुड़ी के उधर साइड एरिया को लो, ऐश्वर्या कॉलोनी को लो, एमबी पाटिल नगर को लो, ये सब कॉलोनीज में जब सर्वे किया, इधर जामिया मस्जिद रोड की कॉलोनीज को सर्वे किया, अताउल्लाह चौक को सर्वे किए हम लोग, बड़ी कमान को सर्वे किए, पूरा जामिया मस्जिद के बैक साइड रोड मुबारक चौक का हम जब सर्वे करते हैं तो यहाँ कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं। यहाँ रोड्स की तरफ किसी का ध्यान नहीं। यहाँ ड्रेनेज सिस्टम से ड्रेनेज से पानी बाहर आकर रोडों पर जम रहा है, उसकी तरफ यहाँ पर किसी का ध्यान नहीं। लेकिन एमबी पाटिल नगर, ऐश्वर्या नगर, अब सिद्धेश्वर गुड़ी के बीएलडी कॉलेज के अपोजिट के रोड देखो, बीएलडी कॉलेज, केसीपी कॉलेज के रोड देखो, वहाँ पर बिल्कुल डेवलपमेंट है, वहाँ पर फंड्स हैं। वहाँ पर मैं पूछना चाहता हूँ, वहाँ पर देने के लिए आपके पास फंड है, लेकिन ये एरियाज़ को देने के लिए फंड क्यों नहीं है? ये कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हो रही है। यहाँ कहीं ना कहीं किसी के साथ इंसाफ और किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। जब यहाँ के एमएलए अतनार जो हैं, इन्हें पूरे बीजापुर सिटी के बारे में सोचना चाहिए। वो ज़रा कम्युनल स्पीचेस से अगर बाहर आए तो उन्हें पता चलता है कि सिटी में क्या चल रहा है। कभी वो किसी की वक़्फ़ प्रॉपर्टी को हड़पने की बात करते हैं, किसी की वक़्फ़ प्रॉपर्टी पर डाका डालने की जब बात करने से अगर वो ज़रा उससे हटकर उनकी जो जिम्मेदारी है, एक एमएलए की जो जिम्मेदारी होती है, अगर उसके तरफ अगर एमएलए अतनार का अगर ध्यान होता तो आज बीजापुर सिटी की इस तरह की हालत नहीं होती। बीजापुर सिटी में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, यहाँ बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। यहाँ पर जामिया मस्जिद जैसा इतना बड़ा हिस्टोरिकल प्लेस मौजूद है, जहाँ पर अदर कंट्रीज से लोग देखने आते हैं। तो सोचते हैं वो लोग कि क्या हालत है ये बीजापुर सिटी के। जामिया मस्जिद को आने के लिए कहीं रोड आप रास्ते में जब अताउल्लाह सर्कल से, बस स्टैंड से, दादरी मस्जिद से गुजरते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स बीजापुर में। यहाँ पर देखो एक प्रॉब्लम्स नहीं, ये मैं रोड की प्रॉब्लम बता रहा हूँ आपको। ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं, कहाँ पाइप डालना है, कहाँ उसका फ्लोइंग देना है। अगर बारिश यहाँ पर ज़्यादा आई तो यहाँ पर पानी खड़ा होने का चांस है। तो इसके बारे में हमें क्या प्लानिंग करना है, एक बैठकर इसका प्लानिंग, एक स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। यहाँ पर नीचे से लेकर ऊपर तक करप्शन चला है, नीचे से लेकर ऊपर के डिपार्टमेंट तक करप्शन चला है। क्यों बोले तो एक कॉन्ट्रैक्टर, मैं बोल रहा हूँ ये 40% कमीशन की सरकार है। देखो ये 40% जब आप लोगों को कमीशन मांग रहे हैं तो एक कॉन्ट्रैक्टर भी कॉन्ट्रैक्ट लेने से मना कर रहे हैं आपका। मैं बोल रहा हूँ कॉन्ट्रैक्टर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले रहा है, रोड का कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले रहा है, ड्रेनेज का कॉन्ट्रैक्ट नहीं, क्यों नहीं ले रहा हूँ? नहीं, कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं ले रहा बोले तो यहाँ कमीशन है, उसे कमीशन देना है, ऊपर कमीशन देना है, 40% कमीशन देना है, इतने सारे कमीशन, इतने इसका पैसा उसका पैसा देने के बाद कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में क्या आता? इस वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट लेने से मना करें। देखो स्ट्रीट लाइट की हालत देखता हूँ मैं, एक जंक्शन की तरफ बहुत सारे वायर्स जुड़े हुए थे, तारों का एक झुंड रहता। ये स्ट्रीट लाइट्स की हमारे हालत है। कोई मोहल्ले में स्ट्रीट लाइट्स नहीं,
हमारे एरियाज में जाकर आप देखो, कहाँ भी स्ट्रीट लाइट्स का आपको प्रॉब्लम है। और देखो कुत्ते, जो कुत्ते हैं मोहल्ले में, कुत्ते हैं जो बच्चों पर अटैक कर रहे हैं, बच्चों को स्कूल जा रहे हैं तो अटैक कर, इतने झुंड हो गया है कुत्तों का मोहल्लों में, इसकी तरफ ध्यान नहीं। अगर वो कुत्ता अगर किसी को लड़ता है, मैं आपको एक साइंटिफिकली बता रहा हूँ, अगर कुत्ता किसी को काटता है तो उससे रैबिस की बीमारी होती है। जिन कुत्तों को रैबिस की बीमारी रहती नहीं, अगर वो कुत्ता किसी इंसान को काटता है तो उससे भी रैबिस की बीमारी आती है। वो रैबिस की बीमारी इतनी खतरनाक है कि बहुत जानलेवा बीमारी, ऐसी बीमारियों का शिकार हमारी कम्युनिटी हो सकती है। हमारा यहाँ का समाज, बीजापुर रहने की जो अवाम है यहाँ की, रैबिस जैसी बीमारी का शिकार ना हो। इन कुत्तों के लिए कोई एक सेफ्टी जगह करो, आप वहाँ उनको डालो, या फिर उन्हें कोई ऐसा इंजेक्शन देखो जिनका जनरेशन ही ना बढ़े, जिनकी जनरेशन ना बढ़े, उनका स्टेरिलाइजेशन करो, उनका फर्टिलाइजेशन ना हो, ऐसे इंजेक्शन बनाओ ताकि वो ज़्यादा बच्चे पैदा ही ना कर सके। अगर वो कुत्ते बच्चे पैदा करेंगे तो फिर उनकी भी आवाम बढ़ेगी, फिर शहरों में कुत्तों का ढिंढोर हो जाएगा और फिर हमारा जीना, हमारा चलना, हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा।